नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के मी साइंस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कशन कराने वाले हैं जो बायोलॉजी का साइंस, ठीक है, जो मानव शरीर, जो पाचन तंत्र है उसी का कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि आप लोग का ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो जुलाई में होने वाला था, तो अब ये 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये सभी आपको वीडियो साइंस का मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में निम्नलिखित किसका आकार साइज सबसे बड़ा है? तो आपका यकृत का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन है? तो आपका यकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में पानी आ जाता है, ये किसके कारण होता है? तो दोस्तों इसके कारण होता है कि डी हो जाएगा इसका ऑप्शन। ठीक है, ग्रहण सूंघने के संबंधित प्रक्रिया के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित जानवरों में से किसका अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? तो आपका सबसे लंबी आंत होता है खरगोश का। ठीक है, सबसे ज़्यादा खरगोश का होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कम होता है। कितना कम होता है? तो 5.5 कम हो जाता है तो आपका दांत सड़ना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। स्वाद पता लगाने के लिए अभिग्रह को क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, स्वेदी अभिग्रह ग्राहक। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से ऑक्सीजन के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो क्या वसा? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। सॉरी, एक जानवर द्वारा निष्कासित किया गया फेरोमोन होता है, तो एक जाति के जानवर वर्तात पर प्रभाव डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में कौन सी बीमारी होती है? तो आपको क्वाशियर होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। मछली से प्राप्त गॉड लीवर तेल किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी। नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आपका स्कर्वी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। केला किस विटामिन का एक अच्छा स्रोत है? तो आपका डी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा जो ऑप्शन डी बोले हैं। ठीक है, रक्त स्कंद के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, विटामिन ऑप्शन सी हो जाएगा, जो डी होगा ऑप्शन सी का, अब जो के होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किसके कमी से रेक्टस बीमारी होती है? तो विटामिन डी के कमी से होती है। नेक्स्ट देखिएगा। पेयजल की आपूर्ति में कोलिफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है? तो डी हो जाएगा। मानव के अवशिष्ट संदूषण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मेटाबॉलिस चपाचप संबंधित है, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 1 2 3 यानी ये भी होगा 2 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। शरीर के किस भाग में पित्त रक्त बाइल जूस उत्पादन होता है? तो यकृत में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यकृत में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किस व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है? तो एंडोस्कोप। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो हृदय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किससे होमोटोर दांत पाए जाते हैं? तो आपको मछली में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्त। डिओडेनम का भाग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए, छोटी आंत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। पाचन तंत्र में मौजूद रस में शामिल होता है, तो क्या होता है? HCl। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। हमारा दंतावयव से बना होता है, किससे बना होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। पाचन में मदद करने के लिए शरीर में कौन सा एसिड प्रयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट देखिएगा। भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है? तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कैलोरीज।
नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित पुनः सृजित हो सकता है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, जिगर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में कंठ को क्या कहा जाता है, तो आपका सी हो जाएगा, वायल्स बॉक्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक मानव जीव में औसत कितनी स्वाद कणिकाएं मौजूद होती है, तो आपको 2000 से 8000 होता है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक वयस्क मानव का पूरा पाचन यानी मुंह से गुद्दा तक कितना मीटर लंबा होता है, तो 9 मीटर लंबा होता है। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है। ठीक है, तो ए अजैविक पदार्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नाली में भोजन जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए अंतर्ग्रहण नाली। नेक्स्ट देखिएगा, भोजन की नाली की दीवार को संकुचन और प्रयास को गति को कहा जाता है, क्रमाचुचन कुचन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सा मानव आहार नाली का भाग नहीं है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, वायु कोशिका। एंजाइम टाइटिलिन में पाया जाता है, तो लार। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट का परिवर्तित कर दिया जाता है, तो आपका ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अग्नाशी रस में रस से मौजूद एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तन करता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, एस्पिरेशन। नेक्स्ट देखिएगा, पाचन के दौरान पित्त की भूमिका होती है, वसा का पायसीकरण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, गले में एक छल्ले मौजूद होती है, तो आपका उपस्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, लार ग्रंथि से एंजाइम स्त्रावित होता है, तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, एमाइलेज। नेक्स्ट देखिएगा, भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा के परिवर्तन का प्रकार से बताएं, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा की ऊष्म ऊर्जा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, को पचाने के लिए शरीर को लंबा छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सेलुलोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मानव में भोजन हवा के लिए सामान्य मार्ग है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्रास नाली। ठीक है, यकृत का कार्य करता है, कौन करता है, तो डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, 45 क्वेश्चन देखिएगा, मांसपेशियों में लचीलापन संकुचन के लिए परिमाण स्वरूप बच्चा पैदा होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा गर्भाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शाकाहारियों को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, तो आपका सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, इंसुलिन पाई जाती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, डलेरिया के कांटदार मूलों में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित रूप में संकेत रहता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, अवशोषित भोज्य पदार्थ में प्रोटोप्लाज्म में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो एसिमिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, शर्करा को यकृत बदल देती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ग्लाइकोजन में। नेक्स्ट देखिएगा, ग्लूकोज की आवश्यकता होने पर निम्नलिखित में से कौन सा अंग संचित ग्लाइकोजन की खंडित कर ग्लूकोज में परिवर्तित करता है, तो आपका सही आंसर यकृत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ए हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो आपका दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, बी होगा, यानी 1 का बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा,
चर्बी को हजम करने में जो पित्त द्रव सहायक करता है वह स्रावित होता है किस में, तो आपको जिगर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। आम्ल का स्वाद होता है कैसा, तो खट्टा होता है और कैसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। तत्कालीन ऊर्जा के लिए खिलाड़ियों को क्या दिया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है, तो ग्लूकोज में टूटता है सॉरी। ठीक है, टूटता है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, पालक हो जाएगा, इसमें जो आयरन मिलता है भरपूर मात्रा में। नेक्स्ट देखिएगा। पित्त स्रावित होता है किस में, तो आपका सही आंसर हो जाएगा लीवर से। नेक्स्ट देखिएगा। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता खास होती है, एंजाइम की होती है। नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित में से किस अम्ल को उपस्थित हमारे पेट में होती है। ठीक है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा। भोजन का पाचन निम्न अंग से प्रारंभ होता है, तो ए मुंह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। निम्न में से कौन सा मनुष्य के पाचन तंत्र का भाग है, तो आपका सही आंसर बी हो जाएगा, अग्नाशय। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किस पोषक तत्व में सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है, तो आपका सही कार्बोहाइड्रेट बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। मनुष्य को रोटी चबाने पर मीठी क्यों लगती है, तो कार्बोहाइड्रेट शर्करा जो परिवर्तित हो जाता है इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर में आहार भोजन का मुख्यतः में पचता है छोटी आंत में। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट देखिएगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है नींबू, जो सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला होता है, तो इसमें तो आंवला ऑप्शन में नहीं दिया है, तो नींबू ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है, पैनक्रियाज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन निम्न में से उत्तेजित करने वाला हार्मोन को निम्नलिखित में कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, सिक्रिटिन। नेक्स्ट देखिएगा। मनुष्य निम्नलिखित में से किस अंग के बिना भी कार्य कर सकता है, तो आपको टाइसिलिस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। वह अंग जो मानव शरीर के पित्त उत्पन्न करता है, तो आपको सही आंसर बी हो जाएगा, यकृत। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। किस मानव में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है, तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, यकृत लीवर में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहाँ होता है, तो आपको सी हो जाएगा ना, अग्नाशय में होता है। नेक्स्ट देखिएगा। ग्रासिका एक नली है जो कि भी कहलाती है, तो आपका आहार नली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिएगा। भौरों में 4 प्रकार के दांत, इस चारों में नुकीला एक मूल वाला दांत कहलाता है, तो रंध्रनक कहा जाता है उसको। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्नलिखित एंजाइमों में से कौन सा सामान्यतः वयस्क मनुष्य में विद्यमान नहीं है, तो रेनिन हो जाएगा इसका आंसर। सही देखिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया का केंद्र है, तो आपका ए हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट देखिएगा। लार की प्राकृतिक होती है अम्लीय। नेक्स्ट देखिएगा। एंजाइम मूल रूप से क्या है, तो प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। निम्न में से कौन सा रस भोजन का पाचन करता है, तो आपका पीत रस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा। पचित खाना निम्नलिखित द्वारा अवशोषित किया जाता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, शुद्धात्र। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। अधिकतर पोषक तत्व रक्त में अवशोषित किए जाते हैं, छोटी आंत में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा।
कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे के अतिक्रम करता है? तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, ग्रासनी में। नेक्स्ट देखिएगा, पाचन के रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अम्ल। नेक्स्ट देखिएगा, जैविक तंत्र उत्पादित और जैविक तंत्र की अभिक्रियाओं को प्रेरित करने में अति साधारण क्षमता कहलाती है? तो एंजाइम कहलाती है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। जो एग्ज़ाम आपका ग्रुप डी का होने वाला है, जो 17 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप डेली आइए, ठीक है, और वीडियो को फुल वॉच कीजिए और अच्छे से जो इसको पढ़िए, ठीक है। आपका साइंस में 25 में 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।